4 सितंबर को आरबीआई गवर्नर का पहला कार्यकाल खत्म होने के बाद दूसरा कार्यकाल नहीं लेंगे रघुराम राजन। स्टाफ को लिखा, पढ़ाने के काम में लगूंगा। 2000 करोड़ के ड्रग रैकेट में शामिल होने के खिलाफ फिल्म अभिनेत्री ममता कुलकर्णी के खिलाफ सबूत मिले। महाराष्ट्र की ठाणे पुलिस का खुलासा। ठाणे पुलिस के मुताबिक ड्रग रैकेट में 8 आरोपियों की गिरफ्तारी से पता चला है कि ममता कुलकर्णी और उसका ड्रग तस्कर पति विकी गोस्वामी केन्या से चलाते हैं काला धंधा। वायुसेना के लड़ाकू बेड़े में शामिल हुई महिला फाइटर पायलट अवनी चतुर्वेदी, भावना कंठ और मोहना सिंह हैदराबाद में पासिंग आउट परेड। तीनों महिला फाइटर पायलट की अगले 6 महीने कर्नाटक के बीदर में हॉक विमानों की ट्रेनिंग होगी। इसके बाद उड़ा पाएंगी सुखोई, मिराज और जैगुआर जैसे सुपरसोनिक विमान। वायुसेना में फाइटर पायलट बनी जांबाज बेटियों पर परिवार को नाज। अवनी चतुर्वेदी के घर वालों ने कहा, बेटी करेगी देश का नाम रोशन। भारत में तैयार मिसाइलों का 10% हिस्सा दूसरे देशों को बेचेगी सरकार। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने दी जानकारी। बीजेपी विधायक संगीत सोम और एसपी नेता अतुल प्रधान पर धारा 144 तोड़ने के आरोप में केस दर्ज। दोनों नेताओं ने कल कैराना में यात्रा निकालने की कोशिश की थी। यूपी के कैराना और कांधला के बाद आगरा के बिलोचपुरा से भी हिंदू परिवारों के पलायन का दावा। विश्व हिंदू परिषद ने कहा, दबंगों की दहशत से पलायन। यूपी के गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में गायों से भरा ट्रक मिलने पर हंगामा। ड्राइवर को बचाने आई पुलिस टीम को भी गुस्साई भीड़ ने बनाया निशाना। अलीगढ़ में चल रहे आर्यवीर दल के प्रशिक्षण शिविर की जांच करने पहुंची पुलिस। शिविर में लड़कियों को दी जा रही है हथियार चलाने की ट्रेनिंग। पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी यानी निफ्ट के चेयरमैन बने। चौहान ने कहा, फैशन का काम भी सीख जाएंगे। केजरीवाल का प्रधानमंत्री मोदी पर हमला। ट्वीट में कहा, मोदी जी ने भी चुन चुन के चमचों की फौज जमा की है। गजेंद्र चौहान, चेतन चौहान, पहलाज निहलानी, अर्नब गोस्वामी, स्मृति ईरानी का नाम लिया। श्रीलंका के जाफना में 7 करोड़ की भारतीय मदद से बने स्टेडियम का प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किया उद्घाटन। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में राजनाथ सिंह ने गिनाई मोदी सरकार की उपलब्धियां। कहा, लोगों के भरोसे को टूटने नहीं देंगे। एमपी के दमोह के कुंडलपुर में सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने की पूजा। राजस्थान कैडर के आईपीएस पंकज चौधरी ने राज्य के एडीजीपी राजीव दोसात के खिलाफ फेसबुक पर डाले भ्रष्टाचार के कई संगीन आरोप। वसुंधरा सरकार में खलबली। शिमला में प्रियंका वाड्रा के बन रहे घर पर बीजेपी विधायक सुरेश भारद्वाज ने जताई आपत्ति। अति संवेदनशील क्षेत्र में घर बनाने का आरोप लगाते हुए राजनाथ सिंह को लिखी चिट्ठी। कर्नाटक में मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। 14 मंत्रियों की हो सकती है छुट्टी। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में किताब के विमोचन कार्यक्रम में दिखे भगोड़ा करार दिए गए विजय माल्या। कार्यक्रम में भारतीय उच्चायुक्त नवतेज सरना भी मौजूद रहे। देश की बड़ी हस्तियों के कथित फोन टैपिंग की खबर से हड़कंप। सुप्रीम कोर्ट के वकील सुरेन उप्पल ने मुकेश अंबानी समेत कई हस्तियों की बातचीत रिकॉर्ड होने का दावा किया। मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस ने फोन टैपिंग की बात को नकारा। कहा, यह बदनाम करने की साजिश। सुरेन उप्पल ने एसआर कंपनी के पूर्व अधिकारी बासित खान के हवाले से खुलासा किया है कि 2001 से 2006 के बीच टेलीकॉम कंपनी ने देश के बड़े उद्योगपतियों नेताओं के फोन रिकॉर्ड किए थे। एसआर के पूर्व अधिकारी बासित खान ने कहा कि एसआर ने फोन टैप नहीं किए थे, बल्कि ये टेप उन्हें मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच के अधिकारी ने अपने पास रखने को दिए थे। अनिल अंबानी के एडीएजी समूह ने फोन टैपिंग की खबर हैरान करने वाली बताते हुए मामले की पूरी जांच की मांग की। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने पूछा, किसके इशारे पर हो रही थी फोन टैपिंग, इसकी जांच होनी चाहिए। कभी बिपाशा बासु और जयाप्रदा के फोन टैपिंग की खबरों पर विवाद में रहे एसपी नेता अमर सिंह ने एबीपी न्यूज से कहा है कि उन्होंने जिंदगी में कभी कोई अनैतिक काम नहीं किया। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को सफल बनाने के लिए मोदी सरकार ने झोंकी पूरी ताकत। 63 मंत्रियों और सैकड़ों वरिष्ठ अफसरों को जिम्मा सौंपा। एबीपी न्यूज के पास मौजूद लिस्ट के मुताबिक 21 जून को मोदी सरकार के 26 कैबिनेट मंत्री और 12 राज्य मंत्री अलग अलग राज्यों में योग करेंगे। फरीदाबाद में चल रहे योग शिविर में पहुंचे हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर रामदेव के साथ किया योग। अगले साल के अंत में होने वाले गुजरात विधानसभा का चुनाव भी लड़ेगी आम आदमी पार्टी। 8 और 9 जुलाई को 2 दिन के दौरे पर गुजरात जाएंगे केजरीवाल। दिल्ली कांग्रेस के नेता जेपी अग्रवाल ने कहा, दिल्ली पर केजरीवाल की पकड़ नहीं, गुजरात में कौन पूछेगा, गुजरात में कांग्रेस है असली विकल्प। दिल्ली के नेहरू अस्पताल के डॉक्टर समेत सभी स्टाफ हड़ताल पर। डॉक्टरों के साथ मारपीट के विरोध में हड़ताल। मरीज के परिजनों ने किया सड़क जाम। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के गुज्जर हॉस्टल में छात्राओं की पिटाई के आरोप में हॉस्टल वार्डन सस्पेंड। आरोपी हॉस्टल वार्डन फरार। जम्मू कश्मीर विधानसभा के बाहर पक्की नौकरी और बकाया वेतन की मांग को लेकर अस्थायी कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन। दर्जनों प्रदर्शनकारी गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने रोड शो के जरिए किया चुनाव प्रचार। 22 जून को अनंतनाग विधानसभा सीट पर उपचुनाव। मथुरा के जवाहर बाग में 2 जून को ही हिंसा का नया वीडियो सामने आया। जवाहर बाग में लोगों को पीटती दिख रही है पुलिस। ग्रेटर नोएडा में बीजेपी नेता विजय पंडित की हत्या के आरोपी अविनाश उर्फ अन्नी के पुलिस हिरासत से फरार होने पर हंगामा। विजय पंडित के समर्थकों ने किया हंगामा। यूपी के मुजफ्फरनगर में बीएसपी विधायक नूर सलीम राणा के पेपर मिल में महिला कर्मचारी का शव बरामद। रेप के बाद हत्या की आशंका।
यूपी के बलरामपुर में 6 साल के बच्चे को पोलियो होने की आशंका से हड़कंप। जिला स्वास्थ्य विभाग ने WHO को रिपोर्ट भेजी। देश में होते रहे हैं पोलियो मुक्त होने के दावे। यूपी के संबल के डीएम का तुगलकी फरमान, लिखित आदेश जारी कर जिले के सरकारी कर्मचारियों के जीन्स और शर्ट में ऑफिस आने पर रोक लगाई। मेरठ में जमीन विवाद में समाजवादी पार्टी के विधायक गुलाम मोहम्मद के भतीजे और दूसरे पक्ष में मारपीट, पथराव और फायरिंग भी हुई। यूपी के शामली के कांदला में पति पर अपनी पत्नी से केरोसिन डालकर जलाने का आरोप, महिला की शिकायत पर केस दर्ज। कानपुर में तेज रफ्तार रोडवेज बस के कुचलने से 12 साल के हर्ष गुप्ता की दर्दनाक मौत, गुस्साए लोगों ने किया हंगामा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के गुज्जर हॉस्टल में छात्राओं की पिटाई के आरोप में हॉस्टल वार्डन सस्पेंड, आरोपी हॉस्टल वार्डन फरार। जम्मू कश्मीर विधानसभा के बाहर पक्की नौकरी और बकाया वेतन की मांग को लेकर अस्थायी कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन, दर्जनों प्रदर्शनकारी गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने रोड शो के जरिए किया चुनाव प्रचार। 22 जून को अनंतनाग विधानसभा सीट पर उपचुनाव। मथुरा के जवाहर बाग में 2 जून को ही हिंसा का नया वीडियो सामने आया। जवाहर बाग में लोगों को पीटती दिख रही है पुलिस। ग्रेटर नोएडा में बीजेपी नेता विजय पंडित की हत्या के आरोपी अविनाश उर्फ अन्नी के पुलिस हिरासत से फरार होने पर हंगामा, विजय पंडित के समर्थकों ने किया हंगामा। यूपी के मुजफ्फरनगर में बीएसपी विधायक नूर सलीम राणा के पेपर मिल में महिला कर्मचारी का शव बरामद, रेप के बाद हत्या की आशंका। यूपी के बलरामपुर में 6 साल के बच्चे को पोलियो होने की आशंका से हड़कंप। जिला स्वास्थ्य विभाग ने WHO को रिपोर्ट भेजी। देश में होते रहे हैं पोलियो मुक्त होने के दावे। यूपी के संबल के डीएम का तुगलकी फरमान, लिखित आदेश जारी कर जिले के सरकारी कर्मचारियों के जीन्स और शर्ट में ऑफिस आने पर रोक लगाई। मेरठ में जमीन विवाद में समाजवादी पार्टी के विधायक गुलाम मोहम्मद के भतीजे और दूसरे पक्ष में मारपीट, पथराव और फायरिंग भी हुई। यूपी के शामली के कांदला में पति पर अपनी पत्नी से केरोसिन डालकर जलाने का आरोप, महिला की शिकायत पर केस दर्ज। कानपुर में तेज रफ्तार रोडवेज बस के कुचलने से 12 साल के हर्ष गुप्ता की दर्दनाक मौत, गुस्साए लोगों ने किया हंगामा। दिल्ली एयरपोर्ट पर बांग्लादेश में MBBS कर रही 2 कश्मीरी लड़कियों को रोका गया। चेक इन लगेज पर लिखा था बम, जांच में निकली किताबें। पश्चिम दिल्ली के जय विहार में टेम्पो से कुचलकर 3 साल के मासूम की मौत, नाराज भीड़ ने आरोपी ड्राइवर को दौड़ा कर पीटा, ड्राइवर की हालत गंभीर। दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के पास क्लस्टर बस डिपो में कथित लापरवाही से एक बस ड्राइवर की मौत के बाद हंगामा, ड्राइवरों ने की हड़ताल। दाभोलकर हत्याकांड में महाराष्ट्र पुलिस के 2 रिटायर्ड और 1 मौजूदा पुलिसकर्मी से पूछताछ होगी, शूटरों को हथियारों की ट्रेनिंग देने का आरोप। दाभोलकर हत्याकांड में गिरफ्तार वीरेंद्र रावड़े के कंप्यूटर से 200 से ज्यादा ईमेल मिले। ईमेल से कोड वर्ड के जरिए दाभोलकर हत्याकांड में शामिल आरोपी आपस में बातचीत करते थे। सीबीआई के मुताबिक गोवा ब्लास्ट के आरोपी सारंग आकोलकर और रुद्र पाटिल ने ही 20 अगस्त 2013 को दाभोलकर को गोली मारी थी। मुंबई के मलाड पश्चिम इलाके के जाम्बोरी बार में देर रात शॉर्ट सर्किट से आग में लाखों का नुकसान, बाल बचे लोग। कल ही हुई थी बार की ओपनिंग। हरियाणा के हिसार में जाट आंदोलन के दौरान बिना इजाजत धरना देने पर 20 लोग गिरफ्तार किए गए, करीब 15 दिन से दे रहे थे धरना। पंजाब के पठानकोट में एक होटल में कठुआ के 3 युवक नशे की हालत में बेहोश पाए गए, अस्पताल ले जाते वक्त एक की मौत, ड्रग्स के ओवरडोज से मौत। पंजाब के लुधियाना में बीच बाजार में 2.5 फीट लंबा अजगर बरामद, अजगर के मिलने से लोगों में मचा हड़कंप। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के कालीचक में अवैध हथियारों की तस्करी के मामले में 2 गिरफ्तार, मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में साल 2014 में हुई विधवा महिला से गैंगरेप केस में 5 आरोपी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के भोपाल में पता पूछने के बहाने महिला टीचर पर बाइक सवार 2 युवकों ने तेजाब डाला, आरोपी फरार, महिला अस्पताल में भर्ती। उज्जैन के महाकाल मंदिर के मुख्य द्वार की छत का प्लास्टर गिरा, हादसे की आशंका से डरा मंदिर प्रशासन, सिंहस्थ के लिए किए गए थे खास इंतजाम। पाकिस्तान की लड़की प्रेमलता जोधपुर में लड़ रही है इंसाफ की लड़ाई, पाली के मनीष से 2012 में शादी की थी। प्रेमलता के मुताबिक मनीष ने बच्चा छीन लिया और मारपीट करता है, मामला कोर्ट में है। सूरत में 4 साल के बच्चे की कार में बंद हो जाने से हुई मौत, बच्चा खेल के दौरान कार में घुसा लेकिन ऑटोमेटिक लॉक हो जाने से दरवाजा नहीं खुला, दम घुटने से हुई मौत। गुजरात के मंत्री शंकर चौधरी ने स्कूल में पढ़ाने के दौरान एलिफेंट की स्पेलिंग लिखने में की गलती, सफाई में बोले जानबूझकर गलत स्पेलिंग लिखी ताकि बच्चे सही बता सकें। गुजरात के वडोदरा में इंडिया बाजार में तैनात ट्रैफिक ब्रिगेड की महिला कर्मचारी पर अज्ञात बाइक सवारों ने तेजाब फेंका, पीड़ित महिला अस्पताल में भर्ती। बिहार के टॉपर्स घोटाले में आरोपी छात्रों की हो सकती है गिरफ्तारी, कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है पुलिस। बिहार टॉपर घोटाले में भगवानपुर के बिशन राय कॉलेज की हिंदी लेक्चरर वीणा सिंह को SIT ने हिरासत में लिया, पटना और भगवानपुर के घर पर मारा छापा। बिहार के रोहतास में वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के छात्रों ने जमीन पर बैठकर मोबाइल की लाइट जलाकर दी परीक्षा, विश्वविद्यालय में सुविधाओं की कमी। बिहार टॉपर कांड के आरोपी लालकेश्वर सिंह और उनकी पत्नी उषा सिन्हा का पासपोर्ट रद्द करने की मांग, दोनों आरोपी फरार हैं। ओडिशा पहुंचा मानसून, राज्य के सभी 30 जिलों में जोरदार बारिश। भोपाल में मानसून से पहले की बारिश ने दिलाई भीषण गर्मी से राहत, मौसम हुआ सुहाना। हिमाचल प्रदेश के पर्यटक स्थल डलहौजी में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, पर्यटकों ने लिया बारिश का मजा।
पश्चिम भारत से मानसून की बेरुखी, मानसून आने में हो रही देरी से सूखा प्रभावित जालना के किसान निराश, 2 दिन में महाराष्ट्र पहुंच सकता है मानसून। राजस्थान के बीकानेर के एक गांव में पानी के तालाब पर पहरा, गांव के लोग देते हैं पहरा, तालाब से गांव को पूरे साल मिलता है पानी। एमपी के विदिशा की थोक मंडी में टमाटर का भाव 60 रुपए किलो तक पहुंचा, कोल्ड स्टोरेज का इंतजाम न होने से कुछ दिन पहले किसानों ने सड़क पर फेंके थे टमाटर के किसानों को सही भाव नहीं मिल रहे हैं, साबरकांठा में टमाटर का बम्पर उत्पादन हुआ है। बढ़ती महंगाई पर जम्मू कश्मीर विधानसभा में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का हंगामा, कहा डीजल पेट्रोल के महंगे होने से दाल, टमाटर और खाने का सामान हुआ महंगा। आसमान छूती महंगाई के सवाल पर खाद्य आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान ने पूछा, कहां है महंगाई। बिहार झारखंड में रिलायंस रिम मोबाइल ने अचानक सीडीएमए सर्विस बंद की, उपभोक्ताओं ने किया हंगामा। 7 साल में पहली बार फायदे में बीएसएनएल, करीब 672 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया, 2014 में 8000 करोड़ के नुकसान में थी कंपनी। चीन में एप्पल के आईफोन 6 और आईफोन 6 प्लस की बिक्री पर रोक, एप्पल पर 100 प्लस ब्रांड के स्मार्टफोन की डिजाइन कॉपी करने का आरोप। 30 जून को लॉन्च होगा Xiaomi का सबसे बड़ा स्मार्टफोन Mi Max, 3 वेरिएंट में लॉन्च होगा फोन।